everyone, I am Ranita and welcome back to my Ranita classes. आज क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर लाइट का सेकंड क्लास है जिसमें मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। ओके, तो पहला क्लास आई होप तुम लोग सब कोई देख लिए हो जिसमें मैंने एनालिसिस करके बताया था कि लाइट के पास टोटल 3 प्रॉपर्टीज है, रेक्टिलिनियर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट पार्ट रेक्टिलिनियर ऑफ लाइट जो है, तुम लोग सोच रहे होगे कि मिस क्यों फर्स्ट पार्ट को नहीं एक्सप्लेन कर रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रही है? क्योंकि आई होप तुम लोग को पता है क्लास 7 और क्लास 8 में तुम लोग ऑलरेडी चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ चुके हो और उसमें लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को ही मेनली पढ़ाया जाता था। शैडो फॉर्मेशन कैसे होता है, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स क्या है, ये फुल एक्सप्लेनेशन उन क्लासेस में होता है। तो क्लास 10 में आके तुम लोग को ये चीज नहीं पढ़ना है, तुम लोग को सिर्फ पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड ऑल्सो ह्यूमन आई। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आज मैं बताने जा रही हूँ तुम लोग को। प्लीज पे अटेंशन एंड लुक एट ऑन माई बोर्ड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट माने जैसे कि छोटे बच्चों को बॉल से खेलते हुए तुम लोग देखे होंगे। बच्चों के पास जब कोई कंपेनियन या फिर फ्रेंड नहीं रहते तो बच्चे खुद ब खुद अपने से खेलते हैं। वो लोग एक बॉल ले लेते हैं और सामने वाले दीवार में उसको मारते हैं, फिर वो बॉल बाउंस बैक होके उसके पास आता है तो वो कैच पकड़ता है, फिर से वो मारता है दीवार पर, फिर वहां धक्का खा के बॉल फिर उसके हाथों पर उसको गेट बैक मिलता है। इस तरह से वो खेलते जाता है और अपने आप को बिजी रखता है। सिर्फ यही प्रॉपर्टी को हम लोग को याद रखना है। लाइट भी क्या करता है, किसी एक चीज पर उसका इंसिडेंट होना और फिर उसको वापस दूसरे तरफ वो बैक जाना या फिर हम लोग की आंखों पर पड़ना, यही एक्टिविटी बार बार रिपीट होता है और हम लोग कोई चीज को देख पाते हैं। करेक्ट? तो लाइट का जो ये प्रॉपर्टी है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें लाइट का बाउंसिंग बैक होता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। डेफिनेशन ऑफ reflection of light. So now the definition of reflection of light. Look at the board. The process of returning or bouncing back the light to the same medium. जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है उसी मीडियम में किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद अगर वो बाउंस बैक करता है उसी मीडियम में वापस, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखो द सेम मीडियम, तो हम लोग का जो हाईलाइटेड वर्ड है वो क्या क्या है, रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर striking a surface. These are the highlighted word. These important words you have to pick up from this definition. If you are not going to write this particular words, then your definition will be wrong. Okay? So ये पूरा definition तुम लोग को एकदम by heart कर लेना है, पूरा अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि अगर definition आता है तो तुम लोग को exactly यही words लिखने हैं। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। एक सरफेस को स्ट्राइक करके जिस मीडियम से लाइट आया था उसी मीडियम की तरफ वापस जाना, जो प्रोसेस से होता है वही प्रोसेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम देखेंगे और इसके बाद हम लोग डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन सुनेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डायग्राम रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन मिरर। एक्चुअली प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर जो हम लोग घर में जनरली यूज करते हैं अपने फेस को देखने के लिए, अपने ड्रेसअप को देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, दैट इज अ प्लेन मिरर, जिसमें हम लोग एक प्लेन ग्लास लेते हैं और उसके बैक साइड को या तो पेंटेड करते हैं या कार्डबोर्ड से या किसी भी तरह से हम लोग ब्लॉक करते हैं बैक साइड को, जिससे एक तरफ से लाइट एंटर तो कर पाए लेकिन दूसरी तरफ से लाइट निकल ना पाए। देन ओनली दैट प्लेन ग्लास विल बी एक्ट लाइक अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, लुक एट हियर।
Okay, so look at here. अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और उसके बैक साइड को इस तरह के लाइन से भर दे तो इसको हम लोग कहेंगे पेंटेड सरफेस. व्हाट? पेंटेड सरफेस, राइट. और उसके ऑपोजिट सरफेस को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा. इस सरफेस पर, ऊपर वाले सरफेस पर रिफ्लेक्टिंग पॉसिबल है, लेकिन नीचे वाला सरफेस क्योंकि पेंटेड है या ब्लॉक्ड है तो ये सरफेस में कोई भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है. तो ये किस चीज का डायग्राम हो गया? प्लेन मिरर. और इस प्लेन मिरर के ऊपर मैं रिफ्लेक्शन शो करने जा रही हूं. कैसे? सोचो यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें से एक लाइट आके यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जिस पॉइंट पर कोई रे आके प्लेन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. करेक्ट. नेक्स्ट, ये जो रे कोई ऑब्जेक्ट से आके मिरर पर इंसिडेंट हुआ, इस रे को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे. ओके. इसके बाद इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर इस प्लेन सरफेस के अलोंग पे हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, जिस परपेंडिकुलर को हम लोग नाम देंगे नॉर्मल. क्या नाम देंगे हम लोग इनका? नॉर्मल. ओके. सो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द नॉर्मल. अभी इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके. और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जिसका एरो देख रहे हो इस साइड है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये जो पूरा एक प्रोसेस है यही है रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर. क्या लिखेंगे इसमें? रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर. सो फिर से मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं along with the definitions. I have already written the definition on the board. One number, normal. I have shown you normal. Normal is a perpendicular drawn to the reflecting surface at the point of incidence is known as normal. Point of incidence पर at the points of incidence प्लेन मिरर के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनाया जाता है that is known as the normal. Correct? Next, incident ray of light. देखो ये वाली इंसिडेंट रे थी, तो क्या है? एनी रे ऑफ लाइट फॉलिंग on a reflecting surface. This is the reflecting surface. I have shown it already. अगर कोई भी रे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आके गिरती है तो उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और जिस पॉइंट पर आके ये गिरती है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. तो नॉर्मल बनता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, रिफ्लेक्टेड रे आके फॉल होता भी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही रिफ्लेक्टेड रे भी निकलता है. तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ओनली अ सिंगल पॉइंट जिसमें से यू कैन से 3 ऑफ द रेज आर स्टैंडिंग ऑन. तीनों रे एक ही पॉइंट पर खड़ा हुआ है. ठीक है? क्या क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे. अभी
Next point, reflected ray of light. Any ray of light which is reflected back by a reflecting surface. रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो रे रिफ्लेक्टेड बैक जाता है उसी मीडियम से, जिस मीडियम से आपके वो इंसिडेंट हुआ था उसी मीडियम में अगर वो बैक जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इन तीनों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लुक एट हियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसका सिंबल है, उसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल आई से। क्लियर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और उसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, सो ये है पूरा प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग मेरे वीडियो को भी पॉज करके ये डायग्राम ले सकते हो, और ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। यू कैन टेक द डेफिनेशन फ्रॉम हियर आल्सो। ओके, नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो इस फिगर में मैंने प्लेन मिरर के ऊपर जो रिफ्लेक्शन दिखाया है वो रिफ्लेक्शन इस लॉ को फॉलो करते हुए होता है। क्या है लॉ? पहला फॉर्मूला, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई हैव ऑलरेडी शोन यू जस्ट बिफोर 2 मिनट कि उस फिगर में भी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पूरी डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उसी को फॉलो करते हुए इधर एंगल आर बने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड रे प्रोजेक्ट होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा वाला है? ये वाला, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने यहां क्या बताया? फर्स्ट लॉ कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ये प्लेन मिरर का सबसे पहला लॉ है फॉर रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये 3 रेज शुड प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द सेम प्लेन। सेम प्लेन कौन सा है? ये प्लेन मिरर, ये एक प्लेन है, इसके ऊपर एक सिंगल पॉइंट जिसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर इंसिडेंट रे के आके इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मल प्रोजेक्टेड किया गया है एंड रिफ्लेक्टेड रे आल्सो बी प्रोड्यूस्ड। ये तीनों काम कहां हो रहा है? ये तीनों काम हो रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। दैट इज द सेकेंड लॉ। क्लियर? सो एवरीवन, ये वीडियो रिफ्लेक्शन के ऊपर था जहां मैंने प्लेन मिरर के ऊपर का रे डायग्राम, प्लेन मिरर के ऊपर जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके डेफिनेशंस एंड ऑल्सो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन बताया है। यही लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए मेरा नेक्स्ट वीडियो कैरी करेगा स्पेरिकल मिरर एंड स्पेरिकल मिरर के रे डायग्राम्स एंड उसके प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन। So please wait for my next video that will be on the basis of the reflection on spherical mirror. Thank you guys for watching my video.